हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। पुन्हाना में भी नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं। इस बार सीधे चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। पुन्हाना में सिर्फ 3 उम्मीदवार कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। जुबेर खान जो भाजपा की टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में कूदने का मन बना लिया है और कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस समय जुबेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे वो लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और अगर वो चेयरमैन की कुर्सी पर विराज होते हैं तो शहर की कायापलट करने के लिए उनके पास क्या प्लान है। जी, पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर धन्यवाद करूँगा और मुझे आपके टीवी चैनल पे बोलने का आपने मौका दिया। जैसे आपको सभी को पता है चुनाव 19 तारीख का है और चुनावी बिगुल बिज चुका है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का, वो सिर्फ विकास का मुद्दा है, जिससे हमारा पुन्हाना क्षेत्र, पुन्हाना कस्बा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मेरा उद्देश्य सबसे पहले जो है, शहर में सबसे बड़ी कमी है, जो पिछले चेयरमैन रहे हैं 10 साल से, सफाई की व्यवस्था नहीं सुधार पाए, तो आगे उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि 2 प्लान उनको जनता ने मौका दे दिया है। और पहले मेरे फादर साहब 2010 में चेयरमैन बने थे, तो वो 1.5 साल चेयरमैन रह पाए थे, लेकिन पहले चेयरमैन बनाना और हटाना पार्षदों के हाथ में होता था। तो हमारे फादर साहब ने ना तो खाया, ना किसी को खाने दिया। तो उस टाइम जो पार्षद थे, उन्होंने पैसे वगैरह की डिमांड करने लगे, तो हमारे फादर साहब ने कहते, जब मैं नहीं खाता मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। उन्होंने कुछ राजनीतिक आदमी लोग लग के हमारे फादर साहब को हटवा दिया। फिर उसके बाद में जो शमसुद्दीन बना, वो 9 साल चेयरमैन रहे और उनके कार्य आपके लोगों के सामने, आप भी जैसे पुराना में एंट्री किए होंगे, मेरे हिसाब से कोई गली ऐसी नहीं मिली होगी जिसमें आपको नालियां कीचड़ से ना भरी हो, और कोई गली ऐसी नहीं होगी जिसमें कूड़ा ना हो। पुन्हाना नगरपालिका पिछले लगातार काफी समय से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। शिकायतबाजी का दौर पूरे समय चलता रहा। इससे कहीं ना कहीं शहर का विकास भी प्रभावित हुआ। जुबेर खान इसको लेकर क्या सोचते हैं। ये बिल्कुल, ये बात सही है, उन्होंने विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार ही किया। इसीलिए वो कई बार सस्पेंड भी हुए, और प्रशासन भी सस्पेंड हुआ, चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ, फिर लास्ट में कोर्ट से स्टे लेके आ गए, फिर टाइम भी पूरा हो गया। कि उन्होंने काम करने का कभी सोचा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने का काम किया। आप देख लो, इतने बड़े शहर में कोई पार्क नहीं है कि लोग बाग जहाँ पे घूम सके, कोई पार्क नहीं है, कोई किसी चीज की मतलब सफाई की सुविधा नहीं है, ना कोई गली है। आपके सामने देख लो, हमारे फादर साहब ने इतना बड़ा काम किया पुनहाने के लिए। जो पुरानी सब्जी मंडी थी, उसमें लोग बाग, इतनी कीचड़ थी, कोई सब्जी लेने अंदर तक नहीं जा सकता था, हमने उसको करवाया। उसके बाद ये जहाँ पुरानी सरकारी हॉस्पिटल थी, वहां पे हम हमारे फादर साहब ने मार्केट बनाने का काम किया। आज उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। सफाई, जो गंदगी थी वो सफाई में तो मतलब तब्दील हो गई। उसके बावजूद जो हमने नगर पालिका की दुकानें बनाई थी, लगभग 70 दुकानें ये बनाई थी, जो हमने किराए पे छोड़ दी थी उस टाइम, वही छुट्टियां आज तक 9 साल में। मैंने भी कई बार इनके सामने मुद्दा उठाया कि भाई ये जो दुकानें बनी हुई हैं, खंडर हो रही है, इनको किराए पे छोड़ दो, नगर पालिका के रेवेन्यू नुकसान हो रहा है। आज तक उनको किराए पे नहीं छोड़ा गया। मैं तो पब्लिक के बीच में विकास को लेकर आया हूँ, विकास की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने विकास की मैं खुद के विकास की लड़ाई नहीं, मैं जनता की विकास की लड़ रहा हूँ, तो मेरे से नहीं देखा जा रहा है। आप अगर मेरी पब्लिक मेरा देखना चाहते हैं, मेरे कार्य, मैं 2016 में पार्षद बना, मेरे कार्य आप देख सकते हो। ऐसे कोई गली नहीं है जिसमें सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं हो, ऐसी कोई गली नहीं है जो पक्की ना हो, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें मैंने पानी की सुविधा ना करी हो, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मैंने बिजली की सुविधा ना करी हो, और ऐसा कोई गरीब घर नहीं है जिसमें मैंने राशन बनवाने का काम ना करो। सबके लिए राशन मिल रहा है। जुबेर खान का दावा है कि जैसे उनके पिता ने चेयरमैन के तौर पर रहते हुए पुन्हाना शहर का विकास किया था और पार्षद के तौर पर उन्होंने अपने वार्ड का विकास किया था, अगर पुन्हाना की जनता ने मौका दिया तो पुन्हाना में विकास के पंख लगेंगे। कासिम खान, खबरें अभी तक, नूह मेवात।